पख्तूनख्वा के खजाने, कुछ दिलचस्प और हैरान कन बातें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे सफर पर लेकर जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देगा। हम बात करेंगे पख्तूनख्वा के बारे में। ये सूबा सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही मशहूर नहीं, बल्कि यहाँ छुपे हुए खजाने भी हैं जिनके बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे। जी हाँ, आज हम आपको पख्तूनख्वा के उन्हीं खजानों के बारे में कुछ दिलचस्प और हैरानकन बातें बताएंगे। हमारा पहला पड़ाव है ज़ुलकर्क, जहां से सियाह सोना यानी तिल के बहुत बड़े ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ पिछले एक साल में कर्क से 85,43,000 बैरल तिल निकाला गया है। यह बहुत बड़ी मकदार है और यह हमारे मुल्क की माइशत को मजबूत बनाने में बहुत अहम किरदार अदा कर रही है। यह तिल न सिर्फ हमारी तवानाई की ज़रूरियात पूरी कर रहा है, बल्कि यहाँ से मिलने वाले पैसे से मुल्क के दूसरे तरक्याती काम भी हो रहे हैं। कर्क में तेल से न सिर्फ वहाँ के लोगों को रोजगार मिला है, बल्कि पूरे मुल्क के लिए एक नई आमद की किरण पैदा हुई है। हुकूमत को चाहिए कि वह कीमती असासे से फ़ायदा उठाने के लिए बेहतरीन इक़दामात करे और कर्क को मुल्क का एक अहम सनती मरकज बनाए। अब हम चलते हैं सवात की खूबसूरत वादी की तरफ, जो अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपने कीमती ज़मर्दों के लिए भी मशहूर है। सवात में बेहतरीन ज़मर्द के 70 मिलियन किरात के ज़खायर हैं और उनकी कीमत का अंदाज हलगाना बहुत मुश्किल है। यहाँ से निकलने वाले ज़मर्द अपनी शानदार चमकावर खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। बाजार में इन ज़मर्दों की कीमत 220 किरात के हिसाब से 4,000 से 6,000 डॉलर तक है। सवात के ज़मर्द न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में अपनी मिसालात हैं। इन कीमती पत्थरों की तजारत से न सिर्फ मकामी लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो रही है, बल्कि हमारे मुल्क को भी फ़ायदा पहुँच रहा है। ज़रूरत आसामर की है कि हुकूमत शबे पर खुशियत जहद और सवात को दुनिया के नक्शे पर एक अहम ज़मर्द पैदा करने वाले मरकज़ के तौर पर पेश करे। हमारा अगला पड़ाव है तारीखी खैबर पास, जहाँ फ्लोराइट के बहुत बड़े ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। इस साल खैबर से 40 टन फ्लोराइट बरामद किया गया है, जो कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है। फ्लोराइट एक ऐसा मादनियात है जिसे मुख्तलिफ फसातों में इस्तेमाल किया जाता है और दुनिया भर में इसकी मांग बहुत ज्यादा है। खैबर में फ्लोराइट की दरियाफ्त से न सिर्फ मुल्की बरामदात में इजाफे की उम्मीद पैदा हुई है, बल्कि इस इलाके में रोजगार के नए मौके भी पैदा हुए हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो खैबर में फ्लोराइट की कानकनी पर खुसूसी तवज्जो दे और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इसे मजीद तरक्की दे। इससे नहीं न सिर्फ हमारी मुल्की मैशत को फ़ायदा होगा, बल्कि खैबर के लोगों की ज़िंदगियों में भी खुशहाली आएगी। एक बार फिर हम वापस चलते हैं कर्क, जहाँ कुदरत ने एक और कीमती तहफ़ यानी कुदरती गैस के वसीअ ज़खायर रखे हैं। गुज़िश्ता 11 माह में कर्क से 65,000 मिलियन IMCIF गैस निकाली गई है। यह गैस न सिर्फ घरों की ज़रूरियात पूरी करने के लिए इस्तेमाल हो रही है, बल्कि यहाँ से बिजली बनाने और कारखानों में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कर्क में गैस के दरियाफ्त ने पाकिस्तान को तवानाई के शोबे में खुद कफील बनाने में अहम किरदार अदा किया है। हुकूमत को चाहिए कि वह सनमत का सही इस्तेमाल करते हुए अवाम को सस्ती और आसानी से गैस फराहम करे और मुल्क को तवानाई के बहरान से निजात दिलाए। अब हम आपको लेकर चलते हैं महमंद, जहाँ नेफ्राइट के बहुत ज्यादा ज़खायर मौजूद हैं। इस साल महमंद में 2930 टन नेफ्राइट निकाला गया है, जो कि इसकी अहमियत को जाहिर करता है। नेफ्राइट एक कीमती पत्थर है जिसे ज़ीवरात और दूसरी सजावट की चीजें बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। महमंद में नेफ्राइट की कानकनी से न सिर्फ मकामी लोगों को रोजगार के मौके मिल रहे हैं, बल्कि यहाँ से मुल्की बरामदात में भी इजाफा हो रहा है। हुकूमत को चाहिए कि वो हम महमंद में नेफ्राइट की सनत को बढ़ाने के लिए ठोस इक़दामात करे और इस इलाके को दुनिया के नक्शे पर एक अहम नेफ्राइट पैदा करने वाले मरकज के तौर पर मुतारफ कराए। हमारा अगला पड़ाव है मालाकंडा और सवाबी, जहां कुदरत ने संगे मरमर के बेशबहा खजाने रखे हैं।
मालाकंड में 200 मिलियन टन जबकि सवाबी के इलाके में 100 मिलियन टन संगे मरमर के ज़खायर मौजूद हैं। ये इलाके दुनिया के चंद खूबसूरत और आला मयार के संगमरमर के लिए मशहूर हैं। यहाँ से निकलने वाले संगे मरमर न सिर्फ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बल्कि दूसरे ममालिक में भी बरामद किया जाता है और इससे बेहद ज़्यादा हज़रे मुबादला हासिल होता है। हुकूमत को चाहिए कहो हनाकंडा और सवाबी में संगे मरमर की सनत को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करे और इसे बढ़ाने के लिए ठोस इक़दाम करे। इससे न सिर्फ मुल्क की मईशत को फ़ायदा होगा बल्कि आने इलाकों के लोगों के लिए रोज़गार के नए मौके भी पैदा होंगे। एक बार फिर हमेमंद कारख करते हैं जो न सिर्फ नीफ्राइट बल्कि संगे मरमर के लिए भी मशहूर है। महमंद से हर साल 13,60,000 टन संगे मरमर बरामद किया जाता है जो कि इस इलाके की माशी तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहा है। महमंद में संगे मरमर की सनत न सिर्फ मकामी लोगों को रोजगार दे रही है बल्कि यहाँ से मुल्क की बरामदात में भी इजाफा हो रहा है। हुकूमत को चाहिए कि हम महमंद में संगे मरमर की सनत को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के लिए ठोस इक़दाम करे और उसे बढ़ाने के लिए खुसूसी पैकेज मुतारफ़ कराए। इससे न सिर्फ महमंद के लोगों की जिंदगियों में खुशहाली आएगी बल्कि मुल्की मईशत को भी तक़वियत मिलेगी। अब हम आपको लेकर चलते हैं चित्राल, जनूबी वज़ीरिस्तान और जनूबी पख्तूनख्वा के खूबसूरत इलाकों के तरफ जहाँ कुदरत ने चलगोज़े के बेशबहा खजाने रखे हैं। इन इलाकों में सालाना 6,40,000 किलो चलगूजा पैदा होता है जिसे न सिर्फ मुल्क में बल्कि दूसरे ममालिक में भी बरामद किया जाता है। चीन में चलगूजे की बहुत ज़्यादा मांग है और वहाँ इसकी कीमत 18,000 रुपये फी किलो तक है। चलगूजे की काश्तावर तिजारत से न सिर्फ मकामी लोगों की आमदनी में इजाफा हो रहा है बल्कि मुल्की बरामदात में भी इजाफा हो रहा है। हुकूमत को चाहिए कि वहां इलाकों में चलगोजे की पैदावार को बढ़ाने और इसकी बेहतर मार्केटिंग के लिए ठोस इक़दाम करें। इससे न सिर्फ मकामी लोगों की जिंदगियों में खुशहाली आएगी बल्कि मुल्की मईशत को भी फायदा होगा। हमारा अगला पड़ाव है को हाटनल जून न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खिते के लिए तिजारत की एक अहम शाहरा है। इस टनल से रोजाना 30,000 से 35,000 गाड़ियां गुजरती जो कि इसकी अहमियत को जाहिर करती हैं। हर गाड़ी से इसी से 450 रुपये तक किराया लिया जाता है जो कि इस टनल की देखभाल और दीगर अखराजात पूरे करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस टनल का कंट्रोल फौजी कंपनियां NILC के पास है जो कि इसे बेहतरीन तरीके से चला रही है। कोहाटा टनल न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अफगानिस्तान और दीगर सस्ती एशियाई मालिक के दरमियान तजारत को बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर रही है। हमारा आखिरी पड़ाव है जनूबी पख्तूनख्वा का अजला ढाक है जहाँ कोयले के वसीअ ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। अजले से रोजाना 5,000 टन कोयला निकाला जाता है जो कि इसकी अहमियत को जाहिर करता है। ये कोयला न सिर्फ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बल्कि दूसरे ममालिक में भी बरामद किया जाता है और इससे बेहद ज़्यादा हज़रे मुबादला हासिल होता है। ढाके में कोयले की आमदनी से न सिर्फ मकामी लोगों को रोज़गार के मौके मिल रहे हैं बल्कि मुल्की बरामदात में भी इजाफा हो रहा है। हुकूमत को चाहिए कि वह ढाके में कोयले की कानकनी पर खुसूसी तवज्जो दे और उसे जदीद खतूत पर इस्तेमाल करे। तो दोस्तों, ये थे पख्तूनख्वा के खजानों के बारे में कुछ दिलचस्प और हैरानकुन बातें। हमने देखा कि कैसे यह धरती न सिर्फ अपनी खूबसूरत बल्कि अपने पोशीदा खजानों के लिए भी मशहूर है। ये खजाने न सिर्फ पख्तूनख्वा बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए खुशहाली और तरक्की का ज़ीन बन सकते हैं। ज़रूरत असामर की है कि हम खजानों से फ़ायदा उठाने के लिए बेहतरीन हुकमत अमली अपनाएं और उन्हें अपनी आने वाली नस्लों के लिए महफूज बनाएं। उम्मीद है आपको यह मालूमात पसंद आई होंगी। अपना बेतसारा ख्याल रखें और देखते रहें हमारा चैनल।